नौकरानी के हाथ का खाना। खाने की मेज पर बैठे सुधा के घर वाले नाश्ते का इंतजार कर रहे होते हैं। संध्या, कितनी देर लगेगी और सब इंतजार कर रहे हैं। बस हो गया भाभी, 2 मिनट। संध्या नाश्ता लाकर सबको परोसती है। वो आज उठने में ना देर हो गई थी। अरे कोई बात नहीं, होता है संध्या, हम खा ले फिर तुम भी खा लेना। हाँ, बिंदिया की बातें सुनकर सुधा कहती है, दाई नौकर को इतना सिर पर चढ़ाना सही नहीं है। बाकी मुझे क्या, खुद झेलना बाद में कुछ हुआ तो। काम वाली कितना भी अच्छा काम करे, कभी बोलना नहीं चाहिए कि अच्छा काम करती है। हमेशा उसके काम में कमी बतानी चाहिए। मम्मी जी, अब ऐसे नहीं चलता है, ये गलत बात है। सब कुछ अच्छे से करने पर भी हम कमी निकालेंगे तो कौन करेगा हमारे घर पर काम? तू ना मुझे मत सिखा। अरे भाई, तुम दोनों बाद में बहस कर लेना, अभी नाश्ता तो करने दो। सब नाश्ता करते हैं और खा पीकर अंकित कहता है, खाना खाकर वो मजा नहीं आया। तुझे कैसा लगा पूजा? भैया, मुझे तो संध्या के हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तीखा तो लगता ही नहीं है, लगता है जैसे कोई पेशेंट का खाना खा रहे हैं। भैया, ये काम वाली बदल दो ना। सच में खाने में कोई स्वाद नहीं है। संध्या, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? ठीक से खाना बनाओ, नहीं तो कहीं और काम देख लेना। मेरे यहाँ नहीं चलेगा ये सब। बिंदिया को छोड़कर सभी संध्या के खाने में कमी निकालते रहते हैं। नाश्ते के बाद बिंदिया संध्या से कहती है, सुन, सब्जियां बहुत सारी पड़ी है, तू एक काम कर, भाजी बना ले। सब्जियों का मजा तो झाड़े में ही है, ऊपर से सबको पसंद भी बहुत है। ठीक है भाभी, मैं बना लेती हूँ। थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा इसमें। अरे तो क्या है दिक्कत है, उल्टा तुझे अच्छा ही हो जाएगा ना। एक टाइम में तेरा रात का काम भी हो जाएगा। सब रात में भी ना पाव भाजी खा लेंगे। ठीक है भाभी। संध्या इतना वक्त लगाकर पाव भाजी बनाती है और पाव भाजी खाकर सब नाक मुंह इधर उधर करने लगते हैं और संध्या की बहुत बुराई भी करते हैं। ये पाव भाजी है? ऐसे पाव भाजी होती है क्या? आलू मटर की सब्जी लग रही है। दीदी, मैंने तो बहुत अच्छे से बनाया है। अच्छा, क्या होता है? चल मैं तुझे दिखाती हूँ। चौपाटी में जो पाव भाजी लगती है ना, वो खाकर देखना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने क्या बनाया और पाव भाजी किसे कहते हैं। संध्या अपनी नजर नीचे किए खड़ी हो जाती है। ठीक है दीदी, और अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगी। संध्या रसोई में जाकर बहुत रोती है। इधर अंकित कहता है, यार बिंदिया, इसमें नींबू डालो, एकदम खट्टा नहीं है। और मुझे कच्चा प्याज भी दे दो। पाव भाजी बिना प्याज के अच्छी नहीं लगती। देखो, संध्या तो अच्छा खाना बना नहीं सकती, मुझे ना ऐसा खाना मत दिया करो। ना खट्टा, ना नमक, ना तीखा, कुछ भी नहीं है इसमें। भाजी के नाम पर बॉईल करके सब्जी रख दिया। ना मसाला ना कुछ, पाव में मक्खन तो डालो। मैं दे देती हूँ ना जिसको जो चाहिए। बिंदिया प्याज काटती है और किसी को नमक तो किसी को मिर्ची देती है। नमक वगैरह तो अच्छी अच्छी होटलों में भी कम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि खाना अच्छा नहीं है। संध्या जैसी खाने वाली बहुत मुश्किल से मिलती है। बाकियों की काम वाली को देख लो, एक टिकती नहीं, ऊपर से इतनी छुट्टियां लेती है। अरे तू ना बस संध्या का ही पक्ष लेती रहना। सब खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। बिंदिया रसोई में जाती है तो देखती है कि संध्या की आंखों से आंसू बह रहे हैं। अरे रो मत संध्या, मैं हूं ना। तू भी क्या इन लोगों की बातों को दिल से लगा रही है? ये लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। नहीं भाभी, अब मैं और यहाँ काम नहीं कर सकती हूँ। अरे ऐसा मत बोल, मैं इन लोगों को सबक सिखा कर रहूंगी। तुझे मैं अपनी बहन की तरह मानती हूँ। देख, इस महीने तक रुक जा, अगर ये लोग नहीं सुधरे ना तो फिर तू चली जाना। ठीक है भाभी, आपके कहने पर मैं रुक जाती हूँ। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। बिंदिया के घर वाले इसी तरह हर वक्त संध्या के खाने में नुक्स निकालते रहते। एक रोज संध्या सबके लिए मटर के पराठे बनाती है। पराठे देखकर सुधा थाली साइड करके कहती है, सड़े हुए मटर डालकर हमें मरवाना चाहती हो? सुधा भरी थाली छोड़कर उठ जाती है। अच्छा, तो अब तुम्हें मरवाना चाहती हो ताकि इस घर में तुम्हारा राज हो सके? भाभी तो तुम्हें कुछ कहेगी नहीं। इतना खराब खाना बनाती हो, फिर भी इसी घर में हो। संध्या के सब्र का बांध छूट जाता है। वो पहली बार ऊंची आवाज करके पूजा से कहती है, मुझे भी नहीं रहना इस घर में जहाँ मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाया जाए। संध्या उसी वक्त अपना सामान लेकर चली जाती है। संध्या के जाते ही सुधा के घर में खाना बनाने की दिक्कत हो जाती है। रात को सुधा बिंदिया से कहती है, बहू कोई अच्छी खाना बनाने वाली खोज ले। जब तक कोई नहीं मिलती तब तक तू खाना बना ले। मैं और खाना? मैंने तो संध्या को नहीं निकाला। आप सभी को उससे प्रॉब्लम होती थी ना। ऊपर से डॉक्टर ने मुझे काम करने से मना किया है। मुझे गैस की स्मेल से उल्टियां होने लगती है। मेरे बच्चे की सेहत के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है।
बिंदिया बिना खाना बनाए अपने कमरे में चली जाती है। इधर खाने के वक्त सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। सुधा अंकित से कहती है, बेटा आज तो खाना बनानी है, एक काम कर बाहर से ही मंगवा ले खाना। हाँ भैया, बाहर से ही मंगवा लो। ऐसे भी संध्या का खाना खाकर ना मुंह खराब हो गया है। ठीक है, तो पनीर और कुलचा मंगवा लेते हैं। अंकित बाजार से खाना ऑर्डर कर लेता है और सभी खाना खा लेते हैं। रात तो कट जाती है, लेकिन अगली सुबह फिर वही परेशानी कि नाश्ते में क्या मिलेगा। अरे कोई तो नाश्ता बना लो। मुझे तो कुछ भी बनाने को मत कहना, मेरे एग्जाम है मम्मी। तू नहीं बनाएगी, बिंदिया नहीं बनाएगी, तो क्या इस उम्र में मैं खाना बनाऊं अब? अरे मुझसे तो खड़ा भी नहीं रहा जा रहा। अंकित तो आटा लगा दे, मैं जैसे तैसे बैठ कर रोटी सेंक देती हूँ। बस रोटी और सब्जी? अरे सब्जी तो मुझसे होगी नहीं, चाय या अचार के साथ सब रोटी खा लेना। मैं रोटी बना दूं वही बहुत है, जिसे खाना होगा खाए, नहीं तो भूखे रहो। अंकित आटा लगाता है और सुधा रोटी सेक देती है। अरुण, सुधा और अंकित सब चाय के साथ रोटी खा लेते हैं। इधर अपने कमरे में बैठी बिंदिया मन ही मन कहती है, अब इन लोगों को पता चलेगा कि खाना बनाना कोई आसान काम नहीं है। बिना मतलब के किसी को परेशान करना रोज एक ही बात पर क्या होता है। मुझे तो आदत है, मैं तो कुछ भी खा लूंगी। बिंदिया रसोई में जाती है और बासी बचे हुए पाव भाजी खा लेती है। दोपहर में फिर अरुण कहता है, भाग्यवान, अभी खाने में क्या खिलाओगी? अरे मुझसे अब कुछ नहीं बनेगा, रोटी सेकने में मेरी कमर पकड़ गई। तुम चावल बना लो। चल अंकित, आज दोनों बाप बेटा मिलकर खाना बनाते हैं। मैं चावल बना लेता हूँ, तुम दाल बना लो। पापा, लगता है अब दुकान छोड़कर घर में बावर्ची बन जाऊंगा मैं। अरुण और अंकित मिलकर दाल चावल बना लेते हैं। पूजा और बिंदिया को किसी से कोई मतलब नहीं होता है, वो दोनों बना हुआ खाना खा लेती हैं। चावल थोड़े कच्चे हैं, दाल में नमक भी कम है। तू तो बोली मत, तू ही सबसे ज्यादा संध्या के खाने में नुक्स निकालती थी। खुद तुझसे तो कुछ बनता नहीं है। खाने की मेज पर अंकित और पूजा में बहस हो जाती है। हाँ, बस मैं ही नुक्स निकालती थी ना, बाकी सब तो साधु है, कुछ कहते ही नहीं थे, है ना? मम्मी, इस तरह तो नहीं चलेगा। नाश्ता करो तो पहले दोपहर की चिंता हो जाती है, और दोपहर को रात की चिंता। बेकार में ही संध्या को सबने इतना सुना कर निकाल दिया। सुनाने वाले तुम भी थे भैया। हाँ तो अब गलती हो गई, अब क्या करें? देखो मुझे तो चावल नहीं खाना। बिंदिया एक काम कर, सुबह की रोटी बची होगी उसके साथ मुझे अचार दे दे। सुधा अचार और रोटी खाती है। आज जब सब इस तरह का खाना खा रहे हैं तो उस वक्त सबको क्या दिक्कत होती थी संध्या के खाने से? उसे इतना परेशान ना किया होता तो आज इस तरह का खाना ना खाना पड़ता। अरे तो अब तू ही बता क्या करे बहू? कोई दूसरी काम वाली रख लो ना, संध्या ही थोड़ी है पूरी दुनिया में जो खाना बनाती है। हाँ, उसे बुलाएंगे तो उसके तेवर और बढ़ जाएंगे। ठीक है, जो करना है आप लोग कीजिए, लेकिन मैं कह देती हूँ आप लोग फिर एक गलती करने जा रहे हैं। पूजा अगले दिन एक खाने वाले को खोज कर बुलाती है। नाश्ता तो वो ठीक ठाक बना लेती है, लेकिन दोपहर को हम खाना नहीं बनाएंगे। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, दोपहर में हम लोग क्या खाएंगे फिर? देखिए मैं सब जगह इसी तरह बनाती हूँ, काम करवाना है तो करवाओ, नहीं तो मुझे काम की कमी नहीं है। खाने वाली बचा हुआ सारा खाना लेकर चली जाती है। हो गई तुझे तसल्ली? बिंदिया ठीक ही कहती थी, संध्या जैसी कोई नहीं मिलेगी। बिंदिया तू किसी भी तरह से संध्या को बुला लेना। संध्या कभी भी अपने घर खाना नहीं लेकर जाती थी, ये तो पहले दिन से ही अपना रंग दिखा रही है। बिंदिया मंद मंद मुस्कुराकर अपने कमरे में चली जाती है और संध्या को फोन करके कहती है, अपना प्लान कामयाब हो गया है, अब इस घर में तेरी पूछ हो रही है, आ जा तू कभी भी। संध्या सुधा के घर में चली आती है। संध्या की शक्ल देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जैसे बहू अपने ससुराल वापस आ गई हो। आओ आओ संध्या, तुम्हारा अपना ही घर है। आओ ना संध्या, बैठो ना थोड़ी देर, बाद में रसोई संभालो। हाँ ठीक है, मैं इस घर में तभी खाना बनाऊंगी जब मुझे इस घर में वापस कोई चिक चिक सुनने को ना मिले। तब सब एक साथ बोल पड़ते हैं, अरे कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें जैसा बनाना है बनाओ। कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें जैसा बनाना है बनाओ। कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें जैसा बनाना है बनाओ। संध्या अब सुधा के घर